नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 11,508 पदों की नई शिक्षक भर्ती की, जो हाल ही में चर्चा में आई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या यह भर्ती वास्तव में आने वाली है या सिर्फ अभ्यर्थियों को भटकाने का एक माध्यम है। आज के इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई समझेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद, 27,713 रिक्त पदों का मामला, जो कि 68,500 में रिक्त पद रह गए थे, और उनके साथ ही अब 11,508 पदों का जो ऑफलाइन अध्याचन और आयोग के पोर्टल की असली स्थिति के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 69,000 भर्ती विवाद का आखिर क्या है? साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कोई नया नहीं है। यह विवाद 2018 से लगातार चल रहा है, जब शिक्षा मित्रों का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उन्हें सहायक अध्यापक पद से हटाया गया। तब हज़ारों पद रिक्त हुए। इसी के बाद 68,500 और फिर 69,000 शिक्षक भर्ती निकली। लेकिन 69,000 भर्ती में आरक्षण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जिसमें ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया लगभग 19,000 सीटों पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ है। मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 31 बार सुनवाई सूचीबद्ध हुई, लेकिन अभ्यर्थी का आरोप है कि सरकार ने कई बार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा। आज स्थिति यह है कि अभ्यर्थी सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी में सड़क पर लेटकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सिर्फ एक मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखे और आरक्षण विवाद का समाधान करे। 27,713 पदों का मामला क्या है, उस बारे में बात करते हैं। 68,500 भर्ती के 27,713 पद रिक्त रह गए थे। हाईकोर्ट ने लगभग पौने 2 साल पहले ऑर्डर दिया था कि इन रिक्त पदों पे नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, लेकिन अभी तक कोई भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ। यही वजह है कि कैंडिडेट्स के मन में सवाल उठ रहे हैं कि जो 27,713 पद पर भर्ती नहीं निकली, तो अचानक 11,508 पद के लिए अध्याचन कैसे आ गया? पहले वो भर्ती होनी चाहिए थी। 11,508 पदों का ऑफलाइन अध्याचन की पूरी कहानी के बारे में हम अब जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सरकार की तरफ से बताया गया है कि नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में 11,508 पदों का अध्याचन भेजा गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आयोग अभी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अध्याचन ले रहा है, और जानकारी यह निकल कर आ रही है कि बेसिक शिक्षा विभाग का पोर्टल अभी बना ही नहीं है। यानी कि पोर्टल तैयार नहीं, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, फिर भी अध्याचन भेज दिया गया। सूत्रों के अनुसार एक एनआईसी द्वारा पोर्टल विकसित होने में अभी कम से कम 2 महीने का समय लग सकता है। उसके बाद ही वास्तविक ऑनलाइन अध्याचन आयोग को मिल सकेंगे। यानी फिलहाल जो 11,508 संख्या बताई जा रही है, वह केवल प्रारंभिक ऑफलाइन सूचना है। 11,508 सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। तो अब यहाँ सबसे बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक सवाल खड़ा हो जाता है कि 11,508 पदों की घोषणा इसलिए की गई है ताकि 69,000 भर्ती विवाद शांत हो जाए और 27,713 रिक्त पदों का मुद्दा दब जाए और अभ्यर्थियों का ध्यान नई भर्ती की उम्मीद में लग जाए। क्योंकि जैसे ही 11,508 पदों की खबर आई, पूरा फोकस बदल गया। अब लोग आंदोलन को छोड़कर अपने बैच या नोट्स की तैयारी में जुट गए हैं। यही वजह है कि कई अभ्यर्थी इसे लॉलीपॉप कह रहे हैं। तो देखिए साथियों, पूरी तरह निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। भर्ती आने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि पोर्टल अभी तैयार नहीं है, ऑनलाइन अध्याचन भी बाकी है, रिक्त पदों की अंतिम संख्या स्पष्ट नहीं है, और प्रक्रिया में तकनीकी देरी की पॉसिबिलिटीज़ भी है। इसीलिए अभी सिर्फ आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, किसी अफवाह में मत फंसिए, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुल मिलाकर यह स्थिति है कि 11,508 पदों की चर्चा 69,000 और 27,713 दोनों बड़े मुद्दों को फिलहाल पीछे कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या वास्तव में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है या सिर्फ
समय निकालने की रणनीति साबित होगी। आपकी क्या राय है? क्या 11,508 भर्ती सच में आएगी या फिर यह सिर्फ अभ्यर्थियों को शांत करने का प्रयास है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।